हेलो एंड वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल पढ़ाई विद गुरु चेला। सो माय डियर बीए ऑनर्स पॉलिटिकल साइंस सेकंड सेमेस्टर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आशा करता हूं कि आप सभी अच्छे होंगे एंड बेहतर तरीके से अपनी स्टडीज़ कर रहे होंगे। डियर स्टूडेंट्स, आज इस वीडियो के माध्यम से हम डिस्कस करने जा रहे हैं, चर्चा करने जा रहे हैं आप लोगों के DSC पेपर 3 विच इज़ इंट्रोडक्शन टू इंटरनेशनल रिलेशंस, थ्योरीज, कॉन्सेप्ट्स एंड डिबेट्स। क्या है इस पेपर का सिलेबस और कंटेंट, इस वीडियो के माध्यम से हम ब्रीफली डिस्कस करने का प्रयास करेंगे। साथ ही आपको बताने का प्रयास करेंगे कुछ ऐसी बेस्ट ऑनलाइन एंड ऑफलाइन रिसोर्सेज जिसके माध्यम से आप इस पेपर के लिए बेहतर तरीके से प्रिपरेशन जो है कर पाएंगे। कुछ ना कुछ टॉपिक्स हैं जो आप बेहतर तरीके से उन रीडिंग्स के थ्रू आप जो है बेहतर तरीके से समझ पाएंगे एंड अच्छा स्कोर जो है इस पेपर में आप जरूर कर पाएंगे। सो डियर स्टूडेंट्स, आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं एंड डिस्कस करते हैं सिलेबस एंड बेस्ट बुक्स आप लोगों के DSC पेपर 3 विच इज़ इंट्रोडक्शन टू इंटरनेशनल रिलेशंस, थ्योरीज, कॉन्सेप्ट्स एंड डिबेट्स के। सो डियर ऑल, लेट्स बिगिन। डियर स्टूडेंट्स, फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आप लोगों को बता दूं कि आप लोगों को इस पेपर के अंदर ओवरऑल जो भी कवर करना है, जो भी कंसेप्ट आप लोगों को कवर करने हैं, वो सभी के सभी इंटरनेशनल रिलेशन से रिलेटेड होंगे। डियर स्टूडेंट्स, इस पेपर के अंदर बेसिकली आप लोगों को कवर करना है कि आखिरकार ये जो इंटरनेशनल रिलेशंस हैं इसके क्या मायने हैं, क्या इसका मीनिंग है, क्या इसके अर्थ हैं एंड क्या इसका स्कोप है, क्या इसका नेचर है, किस प्रकार ये जो है इवॉल्व हुआ है, इसका क्या हिस्टोरिकल बैकग्राउंड है एंड सो ऑन। सो इसके साथ जो है आप लोगों को इसको समझने की शुरुआत करनी है एंड इसके बाद आप लोगों को यहाँ पर जो टॉपिक्स दिए गए हैं वो आप लोगों को बेहतर तरीके से समझने की कोशिश करनी है। अगर हम बात करें कि आखिरकार IR है क्या, कि आखिरकार जो इंटरनेशनल रिलेशंस हैं, जो अंतर्राष्ट्रीय संबंध हैं, वो है क्या। सो देखिए, अगर हम हंस जे मॉर्गेंथो की बात करें तो वो एक्सप्लेन करते हैं इस प्रकार कि जो इंटरनेशनल रिलेशंस हैं यानी कि जो IR है वो एक पॉलिटिक्स की तरह है, ठीक है। इज़ अ स्ट्रगल फॉर पावर। ये जो है बात करते हैं कि ये एक प्रकार का स्ट्रगल है, किस लिए, पावर के लिए। डियर ऑल, ये जो इंटरनेशनल रिलेशंस हैं, अगर हम बात करें तो हम इसको नैरोली डिफाइंड करें तो ये जो है फील्ड है इंटरनेशनल रिलेशंस का जो कि कंसर्न करता है रिलेशनशिप अमंग द वर्ल्ड्स गवर्नमेंट। जितनी भी वर्ल्ड की गवर्नमेंट है उनके साथ किस प्रकार का हमारा संबंध है, ये जो है इस प्रकार को, इस तरीके के गवर्नमेंट को जो है, सिस्टम को जो है रिप्रेजेंट करता है। एंड इट्स अबाउट लुकिंग एट रिलेशनशिप ऑफ नेशन स्टेट फ्रॉम कॉन्फ्लिक्ट एंड कॉपरेशन, but these relationships cannot be understood in isolation and they are closely concerned with other actors। अगर हम बात करें जैसे कि इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस, मल्टीनेशनल कॉपरेशंस या फिर जो इंडिविजुअल्स हैं उनके साथ जो हैं हम कनेक्ट हो पाते हैं विद अदर सोशल स्ट्रक्चर्स जैसे कि इकोनॉमिक्स है, कल्चर है एंड डोमेस्टिक पॉलिटिक्स। इसके अंदर आप जो हैं देख सकते हैं कि हम इन चीज़ों से जो है इनसे इंटरनेशनल एरिना में जो है कनेक्ट करने का प्रयास करते हैं with geographical and historical influences। These elements together create the central trend in the international relations today। and जो कि आप देख सकते हैं ये जो ग्लोबलाइजेशन एरा है ये किसकी वजह से है, केवल और केवल ये जो हमारा इंटरकनेक्टेडनेस है, ठीक है डियर स्टूडेंट्स। सो आइए आप लोगों को बताते हैं कि यूनिट 1 में आप लोगों को कौन कौन से टॉपिक्स हैं जो आप लोगों को कवर करने हैं। सो देखिए, यूनिट 1 है व्हाट इज़ IR एंड इट्स कंटेस्टेड ऑरिजिन्स। आखिरकार इंटरनेशनल रिलेशंस है क्या, इसकी जो कंटेस्टेड ऑरिजिन्स हैं वो आप लोगों को यहाँ पर कवर करने हैं। यहाँ पर सबसे पहले आपको कवर करना है व्हाट इज़ IR यानी कि इंटरनेशनल रिलेशंस यानी कि अंतर्राष्ट्रीय संबंध से आप क्या समझते हैं, क्या तात्पर्य है इंटरनेशनल रिलेशन से, ये आप लोगों को यहाँ पर कवर करना है। सो देखिए, जो इंटरनेशनल रिलेशन है वो कहीं ना कहीं एक प्रकार की कंडीशन भी है, एक प्रकार का फील्ड ऑफ स्टडी भी आप कह सकते हैं। अगर हम कंडीशन के तौर पर बात करें तो ये जो है फैक्ट ऑफ ग्लोबल पॉलिटिक्स है, और अदर हैंड अगर हम फील्ड ऑफ स्टडी की बात करें तो ये जो है एकेडमिक डिसिप्लिन है। ये जो है एक प्रैक्टिस है, एक कंडीशन है किसकी, ग्लोबल पॉलिटिक्स की, जो कि डिनोट करती है एक्चुअल कंडक्ट्स ऑफ स्टेट टुवर्ड्स ईच अदर थ्रू डिप्लोमेसी बेस्ड ऑन देयर फॉरेन पॉलिसी, कॉपरेशन, कॉन्फ्लिक्ट एंड वॉर अमंग देम। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, अगर हम
एज अ फील्ड ऑफ स्टडी की बात करें तो जो इंटरनेशनल रिलेशन है वो हमें ये समझाने का प्रयास करता है, ये डिस्क्राइब करता है कि आखिरकार जो एक्शंस हैं वो कैसे हैं, जो इंटरेक्शंस हैं वो कैसे हैं, एंड जो इंटर रिलेशंस हैं वो कैसा है स्टेट एंड नॉन स्टेट एक्टर्स का, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस का एंड सो ऑन, जो कि हम ग्लोबल एरिना के तौर पर देखते हैं, जो कि प्रिस्क्राइब करता है, सजेस्ट करता है एप्रोप्रिएट एक्शंस एंड बिहेवियर्स ऑन पार्ट्स ऑफ देम इन इंटरेक्शंस विद अदर एक्टर्स। सो यहाँ पर आप लोगों को इंटरनेशनल रिलेशंस जो है बेहतर तरीके से कवर करना है। द नेक्स्ट जो टॉपिक है वो है रीडिंग्स द बिग बैंग्स। देखिए जो बिग बैंग्स थ्योरी है वो आप लोगों को यहाँ पर कवर करनी है। उसकी पीडीएफ हम लोग जो है टेलीग्राम चैनल में अपलोड करने की ज़रूर प्रयास करेंगे। आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन कर लें ताकि आने वाली जो भी वहाँ पर स्टडी मटेरियल है उनकी हेल्प से आप बेहतर तरीके से इस पेपर के लिए प्रिपरेशन कर पाएँ। देन नेक्स्ट जो टॉपिक है वो है टॉपिक सी, ब्रिंगिंग इन डी कॉलोनियल अकाउंट्स। यहाँ पर जो हिस्टोरिकल बैकग्राउंड देखना है आपको कि आखिरकार डी कॉलोनाइजेशन हुआ क्या, ठीक है, कैसे हुआ, किस प्रकार हम उससे लिबरेट हुए एंड सो ऑन। देन यहाँ पर डी टॉपिक है अंडरस्टैंडिंग द जेनोलॉजी ऑफ IR डिसिप्लिन इन इंडिया। यहाँ पर जो है एक तरीके की जो जेनोलॉजी है इंटरनेशनल रिलेशंस की, डिसिप्लिन की इंडिया के अंदर जो देखी गई है वो आप लोगों को यहाँ पर कवर करनी है। देन इसके बाद है आप लोगों की यूनिट सेकंड जो कि है थ्योरीज ऑफ IR। जितने भी डिफरेंट थ्योरीज हैं इंटरनेशनल रिलेशंस की वो आप लोगों को यहाँ पर कवर करनी है। तो यहाँ पर जो आपको थ्योरीज कवर करनी है वो है इंट्रोडक्शन टू IR थ्योरीज, जिसमें आपको जो भी IR की थ्योरीज हैं, चाहे वो रियलिज्म थ्योरी हो, चाहे वो न्यू रियलिज्म थ्योरी हो, चाहे वो लिबरलिज्म हो, चाहे वो न्यू लिबरलिज्म हो, चाहे वो मार्क्सिज्म हो, चाहे वो न्यू मार्क्सिज्म हो, चाहे वो फेमिनिज्म हो, चाहे वो कंस्ट्रक्टिविज्म हो, जितनी भी थ्योरीज हैं वो आप लोगों को यहाँ पर एट अ ग्लांस जो है देखनी है। उसके बाद आपको जो बी टॉपिक है वो है रियल पॉलिटिक्स, जो कि कौटिल्य का कंसेप्ट आप कह सकते हैं। रियलिज्म एंड न्यू रियलिज्म आप लोगों को यहाँ पर कवर करना है। अगर देखिए हम बात करें कि आखिरकार क्या है रियलिज्म का कॉन्सेप्ट एंड क्या है न्यू रियलिज्म का कॉन्सेप्ट, सो देखिए सिंस बिगिनिंग रियलिज्म हैज़ बीन द डोमिनेंट थ्योरेटिकल पर्सपेक्टिव्स इन IR. However, it emerged in its present form during 1930s as counter to then influential doctrine of idealism. अगर हम बात करें तो जो रियलिज्म है वो कंसिडर करा जाता है एज द सोल ऑफ इंटरनेशनल रिलेशंस, ठीक है। ऑल अदर पर्सपेक्टिव, जितने भी अदर पर्सपेक्टिव हैं सच एज लिबरलिज्म, मार्क्सिज्म, कंस्ट्रक्टिविज्म, ये सभी के सभी जो हैं कंसिडर करे जाते हैं चैलेंजेस, बट द प्राइम पोजिशन इज ऑलवेज रिजर्व फॉर रियलिज्म। अगर हम बात करें इन एंशियंट पीरियड कौटिल्याज अर्थशास्त्र की, तो जहाँ पर हम बात करते हैं ड्यूरिंग स्टार्ट ऑफ मॉडर्न पीरियड एंड मकियावेली प्रिंस की बात करें, होब्स पॉलिटिकल थॉट की बात करें, तो ये कुछ क्लासिकल एग्जाम्पल्स हैं रियलिस्ट पॉलिटिकल थॉट्स के, जो कि आप लोगों को यहाँ पर कवर करने हैं। जहाँ पर आपको कौटिल्य का जो रियल पॉलिटिक का कंसेप्ट है वो आपको बेहतर तरीके से समझना है। एंड अगर हम बात करें तो जो रियलिज्म का व्यू है ना वो बिल्कुल डिफरेंट है। इनका जो व्यू है वो ये है कि पॉलिटिक्स एज द इंटरप्ले ऑफ इंटरेस्ट एंड पावर, ये जो है खेल है किसका, इंटरेस्ट एंड पावर का, जहाँ पर एक्टर्स जो हैं, ग्रुप जो हैं, इंडिविजुअल्स जो हैं वो इन्वॉल्व होते हैं पॉलिटिक्स में एंड कॉन्टिन्यूसली ट्राई करते हैं टू प्रोटेक्ट एंड फुलफिल देयर इंटरेस्ट बाय यूजिंग देयर रिलेटिव पावर, ठीक है डियर स्टूडेंट्स। सो यहाँ पर आपको यही कंसेप्ट जो है कवर करने हैं। एंड जो 3S का इसका कंसेप्ट है जिसमें स्टैटिज्म, सेल्फ हेल्प, सर्वाइवल की बात करते हैं वो भी आपको यहाँ पर बेहतर तरीके से कवर करने होंगे, ठीक है। एंड अगर क्लासिकल एग्जाम्पल्स की बात करें तो यहाँ पर वो भी आपको देने हैं, जिसमें हम महाभारत की बात कर सकते हैं, चाणक्य के जो मंडला थ्योरी है उसकी बात कर सकते हैं, मकियावेली की जो प्रिंस है उसकी बात कर सकते हैं, एंड जो हॉब्स की जो थॉट्स है नेचर ऑफ मैन एंड एब्सोल्यूट सोवरेन स्टेट पर, लेवियाथन, उसके ऊपर हम करें बात तो ये भी एग्जाम्पल है, क्लासिकल एग्जाम्पल है इंटरनेशनल रिलेशंस में रियलिज्म थ्योरी का। सो ये आप लोगों को यहाँ पर कवर करने हैं। एंड अगर हम बात करें नियो रियलिज्म या फिर न्यू रियलिज्म की, जो कि इमर्ज हुआ 1980s में विद द पब्लिकेशन ऑफ केनेथ वॉल्स थ्योरी ऑफ इंटरनेशनल पॉलिटिक्स इन 1979।
तो ये जो था ये इंस्टीड ऑफ बेसिंग इट्स थ्योरी ऑफ ह्यूमन नेचर, न्यूरियलिज्म इज बेस्ड ऑन द स्ट्रक्चर ऑफ वर्ल्ड ऑर्डर विच इज़ एनार्किक। ये जो था ये इस वर्ल्ड के ऐसे स्ट्रक्चर पर बेस्ड था जो कि था एनार्किक, दैट इज विदाउट एनी वर्ल्ड गवर्नमेंट एंड ग्रेट वेरिएशन इन रिलेटिव पावर ऑफ नेशन स्टेट। देयरफॉर न्यूरियलिज्म फोकसेस ऑन द यूनिक स्ट्रक्चर ऑफ ग्लोबल पॉलिटिकल ऑर्डर to study and analyze conditions of IR. Hence, it is also called structural realism. देखिए जो न्यू रियलिज्म है ना उसको स्ट्रक्चरल रियलिज्म भी कहा जाता है क्योंकि इसने एक बिल्कुल डिफरेंट पर्सपेक्टिव पे काम किया। ये जो इसका जो मेन टारगेट है वो यही है, इसका जो मेन फोकस है वो यही है कि यूनिक स्ट्रक्चर ऑफ ग्लोबल पॉलिटिकल ऑर्डर, जिससे हम स्टडी कर पाएँ, एनालाइज कर पाएँ कंडीशंस ऑफ इंटरनेशनल रिलेशंस। देन इसके बाद आप लोगों को जो कवर करना है वो है लिबरलिज्म एंड न्यू लिबरलिज्म। लिबरलिज्म जो है वो अलोंग विद रियलिज्म हैव बीन द टू मेन स्ट्रीम पर्सपेक्टिव इन इंटरनेशनल रिलेशंस। लिबरलिज्म की बात करें तो इज लाइक द counterpart and mirror image to realism. It has almost opposite views to realism on almost all aspects of international relations, and therefore with realism helps to give more holistic picture of conditions, issues and events of IR. तो ये जो लिबरलिज्म का जो थ्योरी है ये जो है काफ़ी बिल्कुल अलग व्यू रखती है फ्रॉम, अगर हम कंपेयर करें रियलिज्म के कंसेप्ट से, रियलिज्म की थ्योरी से। ये जो है टाइड करती है टू कोर आइडियोलॉजीज ऑफ लिबरलिज्म एज पॉलिटिकल आइडियोलॉजी, जिसमें ये बात करती है इंडिविजुअलिज्म, नॉर्मेटिव वैल्यूज ऑफ लिबर्टी, राइट्स, टॉलरेशन एंड मिनिमल स्टेट की ये बात करते हैं। ये जो है हाईलाइट करती है कॉपरेशन को एंड इंटरडिपेंडेंस को एमंग मल्टीपल एक्टर्स इन इंटरनेशनल रिलेशंस टू ब्रिंग लास्टिंग पीस एंड प्रोग्रेस इन द एनार्किक वर्ल्ड ऑर्डर। यहाँ पर आप लोगों को जो 4 स्टैंड्स हैं लिबरलिज्म के वो भी आपको यहाँ पर कवर करने हैं, जिसमें है सोशलिजिकल ट्रेंड, कमर्शियल ट्रेंड और आप कह सकते हैं रिपब्लिकन ट्रेंड एंड इंस्टीट्यूशनल ट्रेंड। ये 4 जो स्टैंड्स हैं ये भी आप लोगों को यहाँ पर कवर करने हैं। अगर हम बात करें न्यू लिबरलिज्म की तो एज द न्यू वर्जन ऑफ क्लासिकल लिबरलिज्म इन IR इमर्ज्ड ड्यूरिंग 1980s to become two of the most influential perspective in IR along with new realism in contemporary times. ये जो न्यू लिबरलिज्म है ये much closer है to new realism by accepting the structure of global state system as being anarchic and in which the units, that is the nation states, have great variability in capabilities. ये जो है कॉम्प्लेक्स इंटरडिपेंडेंस की बात करते हैं, थ्योरी बाय रॉबर्ट ओ केहॉन एंड जोसेफ एस्नाई। ये थ्योरेटिकल जो अंडरपिनिंग्स है न्यू लिबरल पर्सपेक्टिव की जो इंटरनेशनल रिलेशंस का है ये यहाँ पर जो है काम करता है, फोकस करता है। नाउ डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पर जो नेक्स्ट थ्योरी है वो है मार्क्सिज्म एंड न्यू मार्क्सिज्म, जहाँ पर हम बात कर सकते हैं कि जो ग्लोबल प्रोडक्शन स्ट्रक्चर है, द कैपिटलिस्ट क्लास ऑफ वेस्टर्न डेवलप्ड नेशंस owns and controls the means and force of production. Therefore, the Western capitalist nation represent dominate class, whereas the third world poor countries represent the subordinate class, which sell their labor and raw material to developed capitalist nations की हम बात करते हैं, जहाँ पर हम बात करते हैं कि जो इंटरनेशनल स्टेट सिस्टम है वो रिप्रेजेंट करता है कैपिटलिस्ट वर्ल्ड ऑर्डर को, हुज स्ट्रक्चर एंड डायनेमिक्स प्रोटेक्ट एंड प्रमोट द इंटरेस्ट ऑफ डोमिनेंट क्लास। ठीक है, जहाँ पर मेन एक्टर्स अगर हम बात करें इंटरनेशनल रिलेशंस में तो वो क्या है, क्लास नॉट स्टेट। स्टेट जो है वो MNC इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन जैसे UN, IMF, वर्ल्ड बैंक, WTO ये जो है रिप्रेजेंट करते हैं डोमिनेंट क्लास को, क्लास के इंटरेस्ट को इन द ग्लोबल पॉलिटिक्स। ये जो है इंटरनेशनल रिलेशंस जो है वो एक इंटरप्ले ऑफ इंटरेस्ट या फिर पावर नहीं है बल्कि एक रिफ्लेक्शन है ग्लोबल मोड ऑफ प्रोडक्शन का एंड रिजल्टिंग रिलेशंस ऑफ डोमिनियंस एंड सबऑर्डिनेशंस बिटवीन वेस्टर्न कैपिटलिस्ट नेशंस एंड डेवलपिंग नेशंस। तो यहाँ पर जो है ग्लोबल इकोनॉमिक स्ट्रक्चर डिटरमाइंस ग्लोबल पॉलिटिक्स आप यहाँ पर कह सकते हैं। सो ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट थ्योरी है, ये भी आप लोगों को बेहतर तरीके से यहाँ पर कवर करनी है। जो 4 स्टैंड्स हैं जो कि आप लोगों को यहाँ पर कवर करने चाहिए वो है वर्ल्ड सिस्टम थ्योरी एंड डिपेंडेंसी थ्योरी, जहाँ पर आप लोगों को इन दोनों के बीच जो कंपैरिजन भी पूछा जा सकता है।
थ्योरी ऑफ हेजीमनी बाय एंटोनियो ग्राम्सी भी आप लोगों को यहाँ पर कवर करनी है, एंड जो क्रिटिकल थ्योरीज है वो भी आप लोगों को यहाँ पर कवर करनी चाहिए। इसके साथ साथ जो न्यू मार्क्सिज्म है, अगर हम बात करें तो ये जो है गोइंग बैक टू ओरिजिनल आइडियाज ऑफ मार्क्स, हिस्टोरिकल मटेरियलिज्म एंड फोकस ऑन इकोनॉमिक बेस की जो हम बात करते हैं, तो ये जो है मोड ऑफ प्रोडक्शन एंड रिजल्टेंट सोशियो इकोनॉमिक रिलेशंस की बात करते हैं। इंटरनेशनल जो रिलेशंस हैं वो पार्ट हैं ब्रॉडर पैटर्न ऑफ ग्लोबल सोशल रिलेशंस का, एज सोशल रिलेशंस चेंज आई आर ऑल्सो चेंज की ये बात करते हैं। देन इसके बाद है आप लोगों की नेक्स्ट थ्योरी जो कि है काफ़ी इंपॉर्टेंट थ्योरी फ्रॉम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू, दैट इज़ फेमिनिस्ट थ्योरी। तो यहाँ पर आप लोगों को फेमिनिस्ट पर्सपेक्टिव जो व्यू है द कंडीशंस एंड इश्यूज ऑफ आईआर फ्रॉम द जेंडर लेंस टू रिवील द ओवरली मैस्कुलाइन स्ट्रक्चर्स एंड प्रोसेसेस ऑफ द ग्लोबल पॉलिटिक्स जो है आप लोगों को यहाँ पर कवर करनी है। जो फेमिनिस्ट पर्सपेक्टिव है आईआर का, उसमें सबसे पहले आप लोगों को पर्सनल इज इंटरनेशनल की बात करते हैं। थ्योरी एंड प्रैक्टिसेस ऑफ आईआर आर गाइडेड बाय मैस्कुलाइन वर्ल्ड व्यू आप लोगों को रिप्रेजेंट करना होगा, एंड काफ़ी अदर जो टॉपिक्स हैं वो आप लोगों के इसके अंदर शामिल करने होंगे। एंड जो 6 प्रिंसिपल्स हैं मॉर्गनथाउन के द्वारा जो दिए गए एन टिकनर को, वो जो है आप लोगों को यहाँ पर डिस्कस करने चाहिए। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, सो ये फेमिनिस्ट थ्योरी भी आप लोगों को कवर करनी है। एंड इसके बाद जो कंस्ट्रक्टिविज्म थ्योरी है ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट थ्योरी है फ्रॉम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू, ये भी आपको बेहतर तरीके से यहाँ पर कवर करनी है। देन इसके बाद है आप लोगों की नेक्स्ट यूनिट जो कि है यूनिट 3, जिसमें आपको डिफरेंट इंटरनेशनल जो कॉन्सेप्ट है वो आपको बेहतर तरीके से कवर करने हैं, जिसमें पावर, सोवरेनिटी, एम्पायर एंड इंटरनेशनल ऑर्डर, ये चारों के चारों टॉपिक्स आपको बेहतर तरीके से समझने हैं। इसके लिए जो PDF है वो ऑलरेडी अवेलेबल है हमारे टेलीग्राम चैनल में। आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप लोग चैनल से जरूर जुड़ें एंड वहाँ पर देखें, सर्च करें कि कौन सी चीज़ जो है इंटरनेशनल रिलेशंस के लिए वहाँ पर अवेलेबल है। देन आप लोगों की नेक्स्ट यूनिट है यूनिट 4, एक्सप्लोरिंग द फ्यूचर ट्रेजेक्टरीज, जिसमें आपको ग्लोबल आईआर आप लोगों को कवर करना है, जिसके लिए बेहतर बुक जो है हम आप लोगों को सजेस्ट करने जा रहे हैं अगली स्लाइड के माध्यम से। एंड आर रिलेशंस टर्म, ये भी आप लोगों को यहाँ पर कवर करनी है, जो कि एक न्यू डिसिप्लिन है आईआर का। सो ये ओवरऑल आप लोगों का UGCF सिलेबस है, जिसमें टोटल यूनिट्स 4 हैं जो कि आप लोगों को कवर करनी है। हर एक यूनिट, हर एक जो थीम है, हर एक टॉपिक जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट है फ्रॉम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। आई जस्ट होप कि आप लोगों को समझ आ गया होगा कि आखिरकार क्या सिलेबस है, क्या कंटेंट है जो कि आप लोगों को यहाँ पर कवर करना है। सो नाउ डियर स्टूडेंट्स, आइए बात करते हैं कुछ बेस्ट ऑनलाइन एंड ऑफलाइन रिसोर्सेज के बारे में, जिसके माध्यम से आप लोग जो हैं बेहतर तरीके से अपने सिलेबस को कवर कर पाएंगे, बेहतर तरीके से टॉपिक्स को जो है आप समझने की कोशिश कर पाएंगे। सो देखिए, अगर हम ऑफलाइन एंड ऑनलाइन रिसोर्सेज की बात करें तो यहाँ पर 4 बुक्स जो हैं गिवन हैं, जो कि ऑनलाइन एंड ऑफलाइन अवेलेबल हैं। कुछ बुक्स की तो PDF भी आप लोगों को मिल जाएगी, एंड अगर आप लोगों को PDF डाउनलोड करने में कोई भी प्रॉब्लम होती है तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करें। वहाँ पर जो भी PDF अवेलेबल होगी आप उसके माध्यम से बेहतर तरीके से कंसेप्ट को समझने की कोशिश कर सकते हैं। सो देखिए, फर्स्ट जो बुक है वो है इंटरनेशनल रिलेशंस, कॉन्सेप्ट्स, थ्योरीज एंड इश्यूज़, जो कि रुमकी बासु के द्वारा जो है लिखी गई है। काफ़ी अच्छी बुक है, काफ़ी इजी लैंग्वेज में यहाँ पर समझाया गया है कि आखिरकार क्या है आईआर, क्या उसके डिफरेंट कंसेप्ट हैं, क्या उसकी थ्योरीज हैं, क्या उसमें डिबेट्स हैं एंड सो ऑन। देन इसके बाद है ग्लोबल पॉलिटिक्स, जो कि एंड्रयू हेवर्ड के द्वारा लिखी गई है। काफ़ी अच्छी बुक है, इसमें बेहतर तरीके से जो है समझाया गया है हर एक कंसेप्ट, हर एक टॉपिक। देन इसके बाद है द मेकिंग ऑफ ग्लोबल इंटरनेशनल रिलेशंस, जो कि अमिताभ आचार्य एंड बैरी बुजान के द्वारा लिखी गई है। काफ़ी अच्छी बुक है, इसकी हेल्प से भी आप बेहतर तरीके से टॉपिक्स को कवर कर पाएंगे, समझ पाएंगे। एंड इसके बाद है मोस्ट इंपॉर्टेंट बुक एंड द बेस्ट बुक, जो कि है द ग्लोबलाइजेशन ऑफ वर्ल्ड पॉलिटिक्स, जो कि है आप कह सकते हैं जे बेलिस स्टीव स्मिथ के द्वारा जो है लिखी गई है। काफ़ी अच्छी बुक है। तो ये चारों के चारों बुक जो हैं काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं, इनकी हेल्प से जो है आप बेहतर तरीके से कवर कर पाएंगे हर एक टॉपिक, हर एक यूनिट को। एंड ये जो बुक्स हैं ये ऑफलाइन एंड ऑनलाइन जो है आप लोग परचेज़ कर सकते हैं। एंड अगर हम बात करें कुछ ऑनलाइन रिसोर्सेज की, जहाँ पर कुछ वेब लिंक्स की हम बात करें, तो आप ई ज्ञान कोश यानी कि जो इग्नू का स्टडी मटेरियल है उसकी भी हेल्प से बेहतर तरीके से टॉपिक्स को कवर कर पाएंगे। एंड डियर स्टूडेंट्स, मुझे उम्मीद है कि आप लोग यहाँ पर समझ गए होंगे कि कौन कौन सी बुक्स बेस्ट हैं, कौन कौन सी ऑनलाइन रिसोर्सेज बेस्ट हैं एंड क्या सिलेबस है एंड सो ऑन। सो डियर स्टूडेंट्स, दैट्स ऑल फॉर टुडे।
आई जस्ट होप यू अंडरस्टैंड ईच एंड एवरीथिंग वेरी वेल। अगर आप लोगों की कुछ भी क्वेरीज़ हैं, कुछ भी आप लोगों के डाउट्स हैं, तो आप वाया यूट्यूब कमेंट बॉक्स सेक्शन में कमेंट कर सेंड कर सकते हैं। हम पूरी कोशिश करेंगे आप लोगों की कमेंट्स का रिप्लाई करने का। एंड डियर स्टूडेंट्स, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को नोटिफिकेशन बेल आइकन को प्रेस करते हुए ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, ताकि आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलती रहे, किसी भी प्रकार का वीडियो आप लोगों से मिस ना हो। डियर स्टूडेंट्स, अगर आप लोगों को ये वीडियो वाकई पसंद आई है, थोड़ी बहुत भी आप लोगों की इस वीडियो से हेल्प हुई है, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें एंड टेलीग्राम चैनल को ज़रूर ज्वाइन करें। उसका लिंक हमने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड करा दिया है। अगर आप लोगों के कुछ भी पर्सनल सजेशंस हैं जो आप सेंड करना चाहते हैं, तो आप हमें इंस्टाग्राम पेज पर सेंड कर सकते हैं। आप हमें सेंड कर सकते हैं हमारी मेल एड्रेस पर, जो कि है padhaiwithguruchilla@gmail.com। So dear students, thank you for watching this video and best wishes for your forthcoming examinations.